हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है आपका वर्क डन इन टर्निंग डायपोल। मतलब आप कोई डायपोल है, उसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो उस डायपोल को घुमाने में क्या वर्क होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। देखिए डायपोल क्या है, इनिशियल कंडीशन की यहाँ आप देखिए डायपोल क्या होता है। डायपोल एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डायपोल रखा है AB, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इसको हमने इस पे वर्क किया जाता है। यहाँ पे F1 फोर्स लगाया जाता है, यहाँ पे F2 फोर्स लगाया जाता है। तो ये डायपोल क्या होता है, थीटा एंगल पे मूव कर जाता है। मतलब ये डायपोल ऐसे था पहले, तो ये डायपोल ऐसे हो जाता है, तो थीटा एंगल मूव कर जाता है। तो ये जो डायपोल आपका मूव कर रहा है थीटा एंगल पे, तो इसके लिए कितना वर्क लगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका जो टोटल वर्क होगा बच्चों, टोटल वर्क वो होगा W1 प्लस W2, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे W1, इस पे W1 वर्क हुआ है, और इस पे बच्चों याद रखिएगा इन दोनों पे यहाँ पे जो दोनों फोर्स लगेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम W1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है बच्चों, पहले आप जानिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो फोर्स आपका यहाँ पे मान लेते हैं हम F1 हो गया, और डिस्टेंस यहाँ पे बच्चों हम क्या लेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे हम लेंगे dB, क्या लेंगे, dB लेंगे, तो हो जाएगा आपका BD। और फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या होगी, QE होगी और इंटू BD। इसी तरह हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे जो वर्क होगा इसको ले लीजिए आप W1, W2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी F2 इंटू ये क्या है आपका AC हो जाएगा, ये डिस्टेंस इंटू AC। तो F2 की वैल्यू QE होगी और इंटू AC। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी, और AC और BD की वैल्यू बच्चों सेम होगी। सो अगर इनको ऐड कर देते हैं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, मतलब टोटल वर्क। तो W1 आपका क्या है, QE हो गया और इंटू BD हो गया, प्लस QE इंटू AC हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम QE कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, BD प्लस AC हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2AC, तो ये हो जाएगा 2QE AC। अब बच्चों AC की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, तो चलिए आगे का हम यहाँ करते हैं। अब देखिए हमें AC वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या होगी, टोटल L होगी, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, OA इज इक्वल टू क्या होगा, ये L होगा। OA इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, AC प्लस CO, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OA माइनस CO। OA की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, L है, और इसकी वैल्यू चलिए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, CO वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा एंगल है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल
ट्रायंगल, ये क्या आपका, ये ए डैश है, ये आपका बी डैश है, ठीक है। तो लिखें ट्रायंगल ए डैश सी ओ। तो यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेस, तो हो जाएगा OC, और ये आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा OA डैश। तो OC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों OA डैश cos थीटा, और OA डैश की वैल्यू क्या होगी, L होगी, देख सकते हैं ये वैल्यू क्या होगी, L होगी, तो हो जाएगी L cos थीटा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर देंगे, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू L माइनस L cos थीटा। तो AC की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों को हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में रख देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2QE, और ऐसी वैल्यू हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। तो W की वैल्यू आ गई यहाँ पे, देखिए W की वैल्यू आ गई 2QE L इंटू L cos थीटा। और देखिए यहाँ से अगर हम L कॉमन ले लेंगे तो 2QL E 1 माइनस cos थीटा। और देखिए बाकी का मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों। तो W इज इक्वल टू 2QL E 1 माइनस cos थीटा। और देखिए डायपोल की वैल्यू होती है P इक्वल टू 2QL, तो यहाँ पे 2QL की जगह हम रख देंगे P, तो ये आ जाएगा आपका PE 1 माइनस cos थीटा। तो आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, उसको जब मूव कराएंगे थीटा एंगल पे, तो टोटल वर्क क्या होगा, ये होगा W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये डायरेक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।